कर्मों में लिखा ही मिलता है। इस कहानी में यह बताया गया है कि हमारे कर्म और भाग्य में लिखा है तभी प्राप्त होगा, अन्यथा मिला हुआ भी चला जाएगा। एक समय की बात है, माता पार्वती और शंकर भगवान मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तो उनको भ्रमण करते हुए एक व्यक्ति मिलता है जो बूढ़ा हो चुका था और उसके साथ उसकी पत्नी थी और एक बच्चा था। और वह व्यक्ति और उसका परिवार शंकर भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। तो भगवान और माता पार्वती को भ्रमण करते हुए उनका ऐसा भक्त मिल जाता है। तब माता को उनको देखकर दया भाव आ जाता है। तब वह शंकर भगवान से कहती है कि आपका इतना बड़ा भक्त है और इतना गरीब है, महाराज इसके ऊपर कुछ कृपा करो और इसको कुछ देओ, यह इतना बूढ़ा जो है। तब शंकर भगवान ने माता से कहा कि मैं इनको क्या देऊं, इनके कर्मों में लिखा हुआ नहीं है, इनके कर्मों में और भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है। तब माता ने कहा कि आप तो भगवान हो और यह आपका भक्त है, इन पर कुछ तो कृपा करो। जब भगवान ने माता पार्वती को समझाया, लेकिन माता ने माना नहीं और कहा कि आप तो भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, यह तो छोटी सी बात है। तब शंकर भगवान ने सोचा कि चलो पार्वती जी को भी इसका ज्ञान करवाया जाए कि कर्मों में लिखा हुआ ही मिलता है। तो शंकर भगवान उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जिस भगवान की आरती और पूजा पाठ करते हैं वही शंकर भगवान हूँ मैं। तब वह व्यक्ति और उसकी पत्नी तथा उसके बच्चे ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की पूजा अर्चना की। तब शंकर भगवान ने उनसे कहा कि मैं आपकी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ और मैं आप तीनों को एक एक वरदान देता हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा वर मांग लो। तब उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके सबसे पहले पत्नी को वर मांगने के लिए कहा। तब पत्नी ने भगवान से कहा कि महाराज मैं 20 वर्ष की हो जाऊं और बहुत ही सुंदर बन जाऊं। तब भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि वह पति पत्नी वृद्ध हो चुके थे। इतनी देर में वह उस व्यक्ति की पत्नी 20 वर्ष की हो गई और बहुत ही सुंदर राजकुमारी की तरह बन गई। तभी क्या होता है, अचानक से उधर से राजा गुजर रहा था। तब राजा की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ती है। तो राजा ने सिपाहियों से कहा कि जाओ उस राजकुमारी को लेकर आओ। यह राजकुमारी इस बूढ़े और इस लड़के के साथ में यहाँ जंगल में क्या कर रही है। तब सिपाही जाकर राजकुमारी को उठा ले जाते हैं। वह राजा कहता है कि इसका यहाँ क्या काम, यह तो राजमहलों में रहने वाली है। ऐसा कहकर उसको ले जाते हैं। उस व्यक्ति की पत्नी के साथ में तो ऐसा हुआ। अब भगवान कहते हैं कि आप दोनों भी अपना
एक एक वरदान मांग लो। अब वह वृद्ध व्यक्ति वरदान मांगता है तो उसको अपनी पत्नी पर गुस्सा आ जाता है कि इसको ऐसा वरदान मांगने की क्या ज़रूरत थी। तब उस व्यक्ति ने भगवान से कहा कि महाराज, मेरे को ऐसा वरदान दे कि वह मेरी पत्नी सूअर बन जाए। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। इतने में उसकी पत्नी सूअर हो गई और राजा के रथ से नीचे कूद गई। तब राजा ने देखा कि यह क्या था, तो राजा ने सोचा कि कोई मायावी है या फिर कोई अधोगति जीव है। अच्छा हुआ पिंड छूटा। ऐसा करके राजा वहाँ से चला जाता है। अब भगवान ने उस व्यक्ति के लड़के को कहा कि तुम भी अपना वरदान मांग लो। तब उस लड़के ने सोचा कि क्या वरदान मांगूं, माता तो सूअर हो गई है और अगर मैं धन दौलत मांग लेता हूँ तो क्या करूँगा, माता तो सूअर हुई फिरेगी और मेरा धनवान बनना उचित नहीं है। तब उस लड़के ने कहा कि भगवान मेरी माता को पहले जैसा कर दो। तब भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और उसकी माता पहले जैसी हो जाती है। अब भगवान वहाँ से माता पार्वती के पास जाते हैं तो माता ने यह सब कुछ देख लिया था। तो भगवान ने कहा कि क्या हुआ, देख लिया ना कि सभी जीवों को क्रमों के हिसाब से ही फल मिलता है। तब माता ने भगवान से माफ़ी मांगी। इस प्रकार दोस्तों, सभी अच्छे कर्म करते रहो, देर सवेर फल तो कर्मों का ही मिलना है।